प्रणाम सर। अ, मैं विक्रांत। हमको सर आपने जवाहर नवोदय विद्यालय बड़वारा कटनी में पढ़ाया है। आप सर वहाँ वाइस प्रिंसिपल के रूप में पदस्थ रहे हैं। सर की सब्जेक्ट तो सर का ज्योग्राफ़ी रहा है और सर ने ज्योग्राफ़ी भी हम लोगों को पढ़ाई है। लेकिन उसके साथ साथ में जो कभी भूलने नहीं सकते हम लोग, वो चीज़ है कि सर में बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी है। और सर ने उस क्रिएटिविटी और उसके साथ में जो आर्ट वर्क जो सर करते हैं, वो आर्ट वर्क भी अव्वल दर्जे का है। और बहुत ही जैसे हम लोगों के लिए एक बहुत ज़्यादा कठिनाई का जो कठिनाई की बात थी, वो मतलब भारत का नक्शा बनाना, वो अभी भी बहुत अच्छा नहीं बनता है। ट्रायंगुलर 2 ट्रायंगल्स हम लोग मिला देते हैं कुल मिला करके। लेकिन हम लोगों को जब सर ने पढ़ाया था ज्योग्राफी, तो सर ने हिंदुस्तान का नक्शा एकदम स्मूथली और फ्री हैंड तरीके से, बहुत शानदार तरीके से उन्होंने क्लास में ब्लैक बोर्ड में बनाया था। तो वो चीज़ मतलब मुझे बहुत अच्छी लगती है। ठीक है, पढ़ाना तो एक जॉब हो गया। अब वो मतलब उसमें भी 2 केसेस हैं कि आप जॉब कई बार ऐसा होता है कि ठीक है, जॉब जॉब होती है और व्यक्ति उसको जॉब के तरीके से करता है कि पढ़ाना मेरा काम है इसलिए मैं कर रहा हूँ। या जैसे मैं इंजीनियर हूँ, तो मैं इंजीनियरिंग का कोई भी यहाँ जो भी काम मुझे अलॉट होता है सरकारी काम, तो वो मैं करता हूँ। तो लेकिन उससे उस काम को हम अपना व्यक्तिगत जो टच दे करके उसको जो बदलते हैं, तो वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और वो मतलब हमने सर में देखा है उस चीज़ को कि सर अपनी क्रिएटिविटी का टच दे करके अपने पढ़ाने के ढंग को भी उन्होंने बहुत परिवर्तित किया। और हम लोगों का मित्र है तेजस्वी, तो तेजस्वी हम लोग के साथ ही पढ़ता था। तो हम लोगों से सर की हो, मैडम की हो, कौस्तुभ हो, इन लोगों से भी हम लोगों का परिचय रहा है। मेरा जो बर्थडे है वो 2 अगस्त को पड़ता है। और सर ने, मैडम ने, कौस्तुभ का भी बर्थडे 2 अगस्त को पड़ता है। तो मेरे जीवन में मतलब मेरे यहाँ कभी इस तरह की परंपरा रही नहीं कि बर्थडे मनाएं या नहीं मनाएं, जो भी है मतलब। बट उन्होंने फर्स्ट टाइम दे सेलिब्रेटेड इट, तो मुझे हमेशा वो चीज़ याद रहती है कि सर लोगों ने, मैडम लोगों ने मेरा वो बर्थडे साथ में हम लोगों ने, सब लोगों ने, पूरी क्लास के बच्चे थे हम लोग, और सर ने घर पे हम लोगों को इनवाइट करके जो है तो किया था। तो सर बहुत सारी चीज़ें हैं सर। और एक चीज़ और सर की मैं सॉरी भी बोलना चाहूँगा, क्योंकि स्कूल टाइम पे बहुत सारी चीज़ें ऐसा लगता है कई बार कि हम बच्चे होते हैं, बहुत ज़्यादा हमारे अंदर भावावेश होता है। तो सर एक बार जो है खट्टा मीठा फिल्म देखने के टाइम पे सर थोड़ा सा मतलब मुझे एकदम हॉस्टल में लोगों ने नेता बना दिया थाली पीट पीट के। तो सर मैं आपके पास तक आ गया था। मैं मतलब दिल से सर उस चीज़ के लिए सॉरी बोलता हूँ आपसे, क्योंकि मैं व्यक्तिगत रूप से सर मेरा कभी मतलब ऐसा नहीं रहा है। लेकिन मतलब सर वो अच्छी बात मुझे मेरे विषय में वो एक गिल्ट वाली बात लगती है। मैं उसके लिए फिर से सॉरी बोलता हूँ सर। मैं बाकी सर बहुत बहुत प्रणाम। बहुत हम लोगों के बहुत सर बहुत अच्छा कोई काम किया रहा होगा हम लोगों ने कभी किसी पूर्व जन्म में, या हमारे पुरखों ने, कि हम लोगों को सर आप लोगों जैसे टीचर्स मिले। क्योंकि जवाहर नवोदय विद्यालय बड़वारा कटनी में सर उस समय जो भी टीम थी पूरी, तो सर इनकम्पेरेबल है सर वो। मतलब हम आज भी जाते हैं, ऐसा नहीं है मैं नवोदय मतलब 2-3 बार गया हूँ डेली तो, या ऐसे तो नहीं जाना हो पाता, लेकिन 2-3 बार जा कर के सर हमने भी देखा, फील किया, महसूस किया। तो सर चीज़ें आज के दौर में बहुत ज़्यादा बदल रही हैं। और जब चीज़ें बदल रही होती हैं तो सर जो पहले जो चीज़ें थीं हमारे पास में, जो हमने जिन चीज़ों से हम लोग पल करके बढ़ करके बड़े हुए हैं, जिनको आप लोगों ने जैसे पाला है, तो सर हम बहुत मिस करते हैं उस चीज़ को।
वैसे सर नवोदय के बाद कहीं नहीं मिला सर। क्यों आप लोगों ने भले ठीक है वो मतलब उस समय हम लोग को ऐसे लग जाता था, आज के भी बच्चे होंगे बहुत उनको ऐसा कि आप लोग जैसे कुछ डांट देते हैं या कुछ बोल देते हैं कि यार ये चीज़ अच्छी नहीं, ये चीज़ ऐसी है, ये चीज़ ऐसी है। तो ठीक है पढ़ाई लिखाई सर, एक मैं एकेडमिक्स को मैं हालांकि ईश्वर की दया से सर, बजरंगबली की कृपा से स्कूल टाइम में ठीक ठाक एकेडमिक्स में था, कॉलेज टाइम पे भी था और अभी भी एकेडमिक्स ठीक है। लेकिन अपार्ट फ्रॉम द एकेडमिक्स जो वे ऑफ लाइफ है वो इस तरीके से ही बनता है। जब तक आप टोकेंगे नहीं, जब तक आप रोकेंगे नहीं, जब तक आप बोलेंगे नहीं, तो हम लोगों का जो हार्मोनल जो लेवल है वो बहुत नेक्स्ट लेवल होता है बच्चों में, मतलब टीनेजर्स में, अभी भी जो बच्चे सुन रहे होंगे उनमें भी वो बहुत अलग होता है। और अभी अब जब बहुत कुछ सर झेल लिया, देख लिया, सुन लिया, क्योंकि मैंने भी नवोदय के बाद फिर एक सरकारी कॉलेज है वहाँ से पढ़ाई लिखाई करी। तो वहाँ भी क्योंकि आप एकेडमिक्स तो केवल कॉलेज तक सीमित हो गए, उसके बाद तो आपको जीवन निर्वाह करना है उस शहर में। तो वहाँ का माहौल और जो आपके जो अंतर वैयक्तिक जो संबंध हैं, तो वो आपकी आदतें और जो बेसिक्स हैं, जो फंडामेंटल्स हैं, वो आपके क्लियर हैं यदि, तो वो सर लाइफ में बहुत मदद करते हैं। जैसे आज मैं मतलब ये ऐसा नहीं कह रहा हूँ सर, लेकिन नवोदय विद्यालय और पारिवारिक पृष्ठभूमि, इन दो चीज़ों के मेल ने मेरे अंदर एक बहुत जो एक हम धीरे धीरे उम्र के साथ जो बड़े होते हैं तो हमारे अंदर एक समझ विकसित होती है, तो वो विकसित हुई। नहीं तो यदि वही भावावेग वाले बच्चे हम होते जो आजकल के हैं बच्चे, सिक्स्थ में, सेवन्थ में, एट्थ में, नाइन्थ में, टेंथ में जो भी है, तो उस समय हम लोगों यदि अनसुनी करते आप लोगों की बात है, तो शायद सर आज हम जहाँ हैं ये नहीं हो पाता सर। मैं एक छोटा सा उदाहरण देके अपनी बात समाप्त करूँगा सर, हालांकि ये बड़ा व्यक्तिगत उदाहरण है, लेकिन मैं फिर भी इसको दूसरों को मोटिवेट करने के लिए दे रहा हूँ कि सर मैं 5वीं कक्षा तक मैंने जो है अपनी जो पढ़ाई लिखाई है वो मैंने शासकीय प्राथमिक शाला ननवारा कला से की है। तो शासकीय प्राथमिक शाला ननवारा कला में सर जो बहुत जो पहली से 5वीं तक जो बच्चे थे, उनमें जो एकेडमिकली बहुत जो साउंड बच्चे थे उनमें मैं भी था, और मेरे साथ में भी 3-4-5 लोग थे, मतलब वो भी बहुत ही ज़्यादा एकेडमिकली साउंड बच्चे थे। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, ABC आप मान लीजिए। तो सर ABC को जब आप विक्रांत से कंपेयर करते हैं तो आज जो परिवर्तन है उसमें बहुत बहुत ही बड़ा योगदान आप लोगों का है। और आप सब लोगों को जितना हम प्रणाम करें, जितना सब आप लोगों के चरण छुएं उतना कम है, क्योंकि सर आज बहुत ही ज़्यादा विजिबल डिफरेंस है। वो बच्चे आज भी वही ननवारा कला में जो है, मतलब जो मेरे साथ में थे, बहुत तेज थे पढ़ने में, ABC कंपेयर मतलब एकेडमिक्स क्या है सर कि मतलब कंपेरेबल थी, कंपेयर आप कर तुलनात्मक तुलना आप कर सकते हैं कम से कम। लेकिन वही बच्चे सर आज ज़मीन आसमान का अंतर है। आज तुलना करने में आप सोचेंगे कि यार कैसे तुलना करें, मतलब एक विक्रांत की और एक जो बच्चा वहाँ ननवारा कला में छूट गया था, उनका सर आज भी वही है कि इस तरह से उन्होंने तम्बाकू मली और हमारे सामने रख दी कि लो खाओगे पांडे जी, और पांडे जी फिर मना कर दिए, क्योंकि दोस्ती यारी है तो बैठता तो ज़रूर हूँ मैं, कभी कभी जाता हूँ तो, लेकिन वो डिफरेंस मेरे को बहुत ज़्यादा उनको भी फील होता है और मुझे भी फील होता है। तो सर आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और क्या कहूँ, मतलब वो जनरली मेरे एक वही लाइन जो बार बार बोलता हूँ कि अनंत अशेष अपरिमित अगणित आप लोगों के चरणों में कोटि कोटि नमन प्रणाम, चरण स्पर्श सर। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार कि आप लोगों ने एक लायक का आदमी सर इस विक्रांत को नरवारा कला से निकाल के बनाया। थैंक यू सो मच।